विधानसभा बीनागंज चांचौड़ा में भाजपा की ओर से प्रियंका मीना को टिकट मिलने के बाद से वहां के पूर्व विधायक और प्रत्याशी प्रियंका मीना में आपसी खींचातानी शुरू हो गई। वहीं आज पूर्व विधायक ममता मीणा द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ममता मीणा के समर्थक उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता कहेंगे तो जीवन से संन्यास ले लूंगी और बोली, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, उसी तरह कार्यकर्ता मेरी रक्षा करे। ये वर्षों से पार्टी की दरी चादर उठाने वाले कार्यकर्ताओं का अपमान है। पैरासूट से प्रत्याशी उतारा गया है, मेरे साथ धोखा किया गया है। कार्यकर्ता कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगी, कार्यकर्ता कहेंगे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगी, घर बैठ जाऊंगी, और अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो जीवन से ही संन्यास ले लूंगी। जो कार्यकर्ता कहेंगे वो निर्णय लूंगी। ये बात जो है वो उनकी तरफ से कही गई है। इसके बाद इस बात से साफ जाहिर होता है कि भाजपा पूर्व विधायक ममता मीणा ने भाजपा पार्टी द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी और भाजपा के खिलाफ उन्होंने जो है वो मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उनकी बातें जो उन्होंने कही है, इससे साफ जाहिर होता है। जिले की चांचौड़ा विधानसभा से भाजपा पार्टी ने इस बार नए चेहरे पर दांव खेला है। 6 महीने पहले भाजपा आई, प्रियंका मीना को टिकट दिया। इस सीट पर पूर्व विधायक ममता मीणा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध मीणा भी दावेदारी पर रहे थे। हालांकि पार्टी ने सर्वे के आधार पर प्रियंका मीणा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। पूरे जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अगर आपका नीचे तक अगर आपकी जमीनी आपने काम किया होता, नीचे आपने फर्श बिछाए होते, झंडे लगाए होते, पार्टी के लिए आपने कोई त्याग किया होता, पार्टी के लिए आपने वोट मांगे होते, तो फिर एक मतलब सब उनके साथ खड़े होते। पूर्व में कैलाश जोशी जी द्वारा आपकी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा गया था, तो उनके साथ जो कुछ अभद्र व्यवहार की गई थी, अभद्र व्यवहार किया गया था, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी उस समय सांसद का चुनाव लड़े थे, मुझे ध्यान है। और उस समय क्योंकि हम साहब की पदस्थापना ब्यावरा में थी, और आप ये देखिए उस समय राजगढ़ जब लोकसभा का चुनाव हुआ, चाचौड़ा और रावगढ़ विधानसभा में बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उस समय मैंने सुना था कि मतलब बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो भोपाल से जगह जगह प्रचार में आए थे, उन कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशी को पेशाब पिला दिया गया था। और एक जो उस समय राम बल्लभ चौहान, जो इस दुनिया में नहीं, उस समय वो एक सब इंस्पेक्टर था, उसके द्वारा ये पेशाब पिला दिया गया था कार्यकर्ताओं को। ऐसा व्यवहार मतलब उस समय कांग्रेस का जो कुशासन रहा, कांग्रेस की जो दादागिरी रही, उस दादागिरी को खत्म करने का काम मैंने ये सब इतने 18 सालों में उसको मैंने खत्म किया। कार्यकर्ताओं को आत्मसम्मान के साथ एक मतदान केंद्र पर खड़ा रहे, कार्यकर्ता डगे नहीं, डिगमगाए नहीं, एक सम्मान के साथ कांग्रेस का आतंक खत्म किया। कांग्रेस की झूठ की जो दुकानें जगह जगह लगी थी, उसको खत्म किया। और अब देखिए उसका परिणाम यही है भैया, कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मसम्मान के साथ खड़ा होता है, उसके लिए आप देख सकते हैं। सुनने में ये भी आया है कि आपको किले की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव दिया था। देखिए, आज तक मेरे पास कांग्रेस का लोगों का किसी का कार्य मतलब नेताओं का छोड़ो, उनका कार्यकर्ताओं से भी आज तक मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, और इस तरह का कभी नहीं है। मेरा तो भविष्य मेरा कार्यकर्ता तय करेगा, क्योंकि मैं 5 साल चुनाव जीती तब भी और चुनाव हारी तब भी। 2 बार चुनाव विधानसभा का हारी भी हूं, 1 बार जीती, उसके बाद जिला पंचायत, उसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हूं। एक दिन भी घर में नहीं बैठी हूं, एक दिन भी। कोई नहीं कह सकता, आप मेरा फेसबुक भी चेक कर सकते हैं, एक दिन भी घर में नहीं बैठी हूं। मैंने निरंतर काम किया, लोगों के सुख में दुख में हमेशा मैं उनके साथ खड़ी रही हूं। मुझे उसी चीज का मुझे विश्वास है कि जिस मैं सुख दुख में उनके साथ 5 साल में उनके साथ खड़ी रही हूं, एक दिन घर बैठ के नहीं रही हूं। तो मेरा कार्यकर्ता आज मेरे सम्मान में मेरे साथ खड़ा है, इसी बात का मुझे गर्व है। और मेरा कार्यकर्ता आने वाला जो कल है, वो मेरा कार्यकर्ता तय करेगा, मैं कोई तय नहीं करूंगी, ना मेरा परिवार तय करेगा, मेरा कार्यकर्ता पूरे सब लोग मिलकर तय करेंगे। और मेरी ताकत ही मेरा कार्यकर्ता है, और उस ताकत के साथ मैं मतलब आगे बढ़ूंगी। मेरा कार्यकर्ता मेरे आने वाला कल का फैसला करेगा। हाल ही विधानसभा चांचौड़ा में जो बदलाव हुआ है, एकदम से टिकट की दावेदारी बदल दी गई है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी रही है। अभी तक मैं 93 से भारतीय जनता पार्टी में काम करता आ रहा हूं, और जो पहले टिकट मिलता था उसकी प्रक्रिया ये होती थी, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होती थी। रायशुमारी के बाद फिर जिला स्तर पर रायशुमारी होती थी। फिर इसके बाद जो पार्टी हाईकमान तय करता था
कि किसको टिकट देना, किसकी जनता की मांग है, कार्यकर्ताओं की किसकी मांग है, ऐसे टिकट मिलता था। इस बार ऐसा हुआ कि 4 महीने पहले चुनाव के मैंडेट दिल्ली से मैंडेट सूची में नाम आ रहा, मैंडेट तो नहीं कहेंगे, अभी मैंडेट हुआ नहीं है, सूची जारी करती भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय समिति, चुनाव समिति के चाचौड़ा से फला को प्रियंका मीना को सूची में नाम आया। तो इससे हर कार्यकर्ता दुखी है। मैं पूर्व में 2 बार प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ, 3 बार जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, पूर्व में जनपद उपाध्यक्ष के दायित्व था मेरे पास, मैसेज पार्षद रही है। ऐसा नहीं होता है। इस बात को लेके आपके व्यक्तियों का क्या कहना है और आप इस बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम आग्रह कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही है, उनसे आग्रह यही है कि भाई इसको दोबारा, इस निर्णय को आप दोबारा से चेंज करें, प्रक्रिया के माध्यम से आप टिकट को लाइए। जिसने 20 साल पार्टी की सेवा दी है उसको 3 महीने में खत्म कर रहे हैं आप, ये कौन सा तरीका है? 3 महीने में उसने एक गाँव नहीं जानती, 3 महीने में 3 बार क्षेत्र में आई और आप उसको भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊपर थोप रहे। अभी जो ममता जी प्रियंका जी को, अभी पैंची जी को टिकट मिला है, उनका आपसे मिलना हुआ है? अभी तक आप पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है ना संपर्क, ना बात, ना चीत, तो कुछ नहीं। तो बीच में कोई आपसी ऐसा कोई वाद विवाद जिसकी वजह से? कुछ नहीं है विवाद, आज तक कोई विवाद नहीं, ना कोई बातचीत है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सेवक मीना, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष। मेरी मिसेज बीनागंज से वार्ड नंबर 9 से पार्षद रही। मैं 3 बार जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि भाई के ऊपर से टिकट आया और आपन को थोप दिया। ये तो कांग्रेस में होता था, पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी कहते थे। अरे ममता दीदी ने इस यहाँ भाजपा का कुछ नहीं था, तब भाजपा को खड़ी की है ममता दीदी ने। आप वर्तमान में यहाँ के सरपंच है चाचौड़ा से। नमस्कार, मेरा नाम मनोज मीना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मोर्चा। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ की स्थापना हमारे दादाजी श्री उधम सिंह जी पटेल द्वारा 3 पीढ़ी से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वालों में से। और जो यहाँ हमारी पूर्व विधायक लोकप्रिय ममता मीना जी, जो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, उनके आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो आज मंडल की सेना तैयार की गई है, वो सर हमारी यहाँ पूर्व विधायक ममता मीना जी की देन है। ममता मीना जी द्वारा अथक प्रयासों से मंडलों में, क्षेत्र में, चाचौड़ा विधानसभा के लिए जो कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तैयारी करवाई गई है। विधायक की लिस्ट से ममता मीना जी का नाम यहाँ से हटा दिया गया है, प्रियंका पैंची को यहाँ से नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है। इसको लेकर आप यहाँ पे क्या कहेंगे सरपंच साहब? भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी ने कोई राय नहीं ली गई है, मंडलों द्वारा कोई राय शुमारी नहीं रखी गई है। हमने पहले देखा था मंडलों में राय शुमारी होती थी, निचले कार्यकर्ता की राय ली जाती थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुष्ट है, कार्यकर्ताओं की कोई राय शुमारी नहीं है, कोई राय नहीं है। और हमारा कार्यकर्ता की राय शुमारी होती है, उनसे मत लिया जाता, तो भारतीय जनता कार्यशैली से कहीं ना कार्यकर्ता नाराज है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ऐसे पहले कभी नहीं रही है और इस टिकट को लेकर ही कार्यकर्ता में बहुत नाराजगी व्यक्त है। अगर ये डिसीजन चेंज नहीं किया पार्टी ने, अगर चेंज किया, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत बूथ समिति के अध्यक्ष, सरपंच, सेक्रेटरी, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हो सकता है ये इस्तीफा भी दे सकते हैं, पार्टी को छोड़कर अन्य मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं। आप जमीनी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और आपके हिसाब से यहाँ पे प्रियंका पैंची मजबूत हैं या फिर ममता मीना जी मजबूत हैं? प्रियंका पैंची का आना तो मंडल में 3 महीने से हुआ है। 3 महीने में अगर कार्यकर्ता कहीं ना मान लो कहीं ना कार्यकर्ता को टिकट दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्या समझ के टिकट दे दिया गया। 3 महीने में कोई कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। लगभग कितने सरपंच यहाँ पे सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में? इसमें 106 पंचायत हमारे चाचौड़ा विधानसभा में 106, कुमराज और चाचौड़ा में 106, बाकी मधुसूदनगढ़ को मिलाकर कुछ 30 पंचायत हो रहे। सब सारे सरपंच लोगों का यह संगठन आज जमा हुआ है। तो क्या सभी सरपंच अगर डिसीजन चेंज नहीं हो तो सभी इस्तीफा देंगे? पहले हम भारतीय जनता पार्टी से मांग रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी पुनः विचार करे टिकट को लेकर, और पुनः विचार भारतीय जनता पार्टी करके नहीं, जो भी पुनः विचार पे माननीय ममता मीना जी का नाम आगे रखे। हमारा मत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में ममता मीना जी को टिकट दे। अगर टिकट ममता मीना जी को नहीं दिया गया तो कार्यकर्ता कहीं ना लोग फिर आगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और इस्तीफा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज मीना। क्या दायित्व है वर्तमान में? वर्तमान में कहीं ना मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, ग्राम पंचायत लेरचा, पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा।